आज इस वीडियो में हम रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में भक्ति के स्वरूप की चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति के स्वरूप क्या है। तो आइए हम बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में भक्ति के स्वरूप का वर्णन। रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति ईश्वर के प्रति मात्र प्रेम विषयक संवेग एवं श्रद्धा का भाव नहीं है जो ज्ञान शून्य है, अपितु यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मानवीय मन को ईश्वर के प्रति अत्यधिक आसक्ति का भाव निर्मित करता है। इसलिए उन्होंने भक्ति को ध्यान और उपासना के तुल्य माना है। रामानुजाचार्य के दर्शन में भक्ति, ज्ञान, उपासना ये पर्यायवाची शब्द माने गए हैं। इस प्रकार विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति में बौद्धिक पक्ष की महत्व पर बल दिया गया है। श्री भाष्य में रामानुज ने कहा है कि ईश्वर के स्वरूप के संबंध में प्रेम पूर्ण चिंतन करना भक्ति है। यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुज ने कहा है कि जो ध्यान जो भक्ति से तादात्म्यता रखता है, उपासना और वेदना से अभिन्न है। अपने मन को ईश्वर में पूर्णतः केंद्रित करना उपासना कहा जाता है। ईश्वर के स्वभाव का प्रेम पूर्ण स्मरण करना तथा ईश्वर का ध्यान करना ही भक्ति है। इस प्रकार भक्ति भाव मिश्रित ज्ञान है। उपरोक्त विवेचना हम कर आए हैं, इससे प्रमाणित होता है कि रामानुजाचार्य ने ज्ञान और भक्ति के बीच निकटता का संबंध माना है। रामानुजाचार्य के अनुसार ज्ञान को भक्ति का कारण मानना युक्त है। ज्ञान की भक्ति का आधार है। ज्ञान के फलस्वरूप भक्ति का उदय होता है तथा भक्ति को जीवन मिलता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भक्ति ज्ञान के फलस्वरूप विद्यमान रहती है। कुछ विद्वानों के अनुसार रामानुज के दर्शन में भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान का चरम उत्कर्ष भक्ति है। मन में भक्ति का संचार तभी होता है जब साधक ईश्वर के स्वरूप के संबंध में निरंतर मनन, चिंतन एवं विचार करता रहता है। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान, प्रगाढ़ प्रेम एवं अविचल श्रद्धा के द्वारा निर्मित होती है। भक्ति के मूल परम सत्ता जो संपूर्ण जगत का स्वामी तथा संरक्षक है, उसके प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव में निहित होता है। एक साधक को ईश्वर के गुणों का निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक माना गया है। एक मनुष्य के हृदय में प्रेम का उदय तभी होता है जब वह अपने प्रेम के विषय के गुणों के संबंध में जानकारी रखता है। तो इस प्रकार से ज्ञान उपासक के मन में भक्ति के संचार के लिए परम आवश्यक माना गया है। इस प्रकार से ज्ञान जैसे ऊपर हम बताते आए हैं, उसी को भक्ति के लिए पृष्ठभूमि का काम करता है। रामानुजाचार्य के अनुसार मात्र ज्ञान योग ही भक्ति के उदय के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने भक्ति के लिए ज्ञान योग के अतिरिक्त कर्म योग की भूमिका पर भी बल दिया है। रामानुजाचार्य जी ने नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को निष्काम की भावना से कार्य करने के फलस्वरूप मानव के हृदय में भक्ति का संचार होता है। रामानुजाचार्य जी ने निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग की महिमा का भी उल्लेख आत्मज्ञान एवं आत्म प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार ये प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञान और कर्म भक्ति के विरोधी नहीं, अपितु वे भक्ति के तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। अब हम भक्ति के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो जैसे रामानुजाचार्य जी के विशिष्ट
विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है साधन भक्ति अथवा उपाय भक्ति, दूसरा है पराभक्ति या परम भक्ति। तो हम अलग अलग इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो साधन भक्ति मुख्यतः ज्ञान के स्वरूप से संबंधित है। जब मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के लिए विकलता का अनुभव करता है तब वह आत्मालोकन की दिशा में अग्रसर होता है। ये आत्मालोकन ही अवस्था ईश्वर के स्वरूप की जानकारी देने में सक्षम सिद्ध होती है। सम दमादि से मन को शुद्ध करना आत्मालोकन के लिए परम आवश्यक माना गया है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पतंजलि योग के अष्टांग मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये भक्ति के ही रूप हैं। रामानुज के दर्शन में अष्टांग योग चरम उपलब्धि समाधि को ही स्वीकारा गया है। समाधि को साधन कहा गया है, साधन नहीं। इसीलिए इस प्रकार की भक्ति को साधन भक्ति की संज्ञा से अभिहित किया गया है। यद्यपि यह भक्ति ज्ञान परक है, फिर भी इसे भक्ति की संज्ञा दी गई है। पराभक्ति भक्ति का दूसरा प्रकार है, अर्थात हम दूसरे भक्ति के प्रकार की बात करते हैं। तो पराभक्ति या परम भक्ति, तो पराभक्ति का दूसरा भक्ति का प्रकार है। इसे परम भक्ति के रूप में भी मान्यता दी गई है। यह साधन भक्ति का प्रतिफल है। भगवान का दर्शन भक्ति को अल्पकाल के लिए ही हो पाता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त भगवान को अपनी अंतरात्मा के रूप में प्रत्यक्षीकरण करने लगता है। ऐसी स्थिति में भक्त के मन में अनन्य प्रेम का विकास होता है। वो निरंतर ईश्वर के स्वरूप चिंतन में निमग्न रहता है तथा संसार के किसी भी विषय के प्रति आकर्षण का भाव नहीं महसूस करता। परम भक्ति को पराभक्ति की पराकाष्ठा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जब भक्त के हृदय और ईश्वर के हृदय में संयोजन हो जाता है तब परम भक्ति का उद्भव होता है। इसलिए परम भक्ति की अवस्था में साधन अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देता है और परम भक्ति भक्ति का उच्चतम पुण्य प्राप्त करता है। इस तरह से हमने भक्ति के स्वरूप और भक्ति के प्रकार की चर्चा की है।